नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश डिबेट एट 8 में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। रेलवे की तरफ से मंत्रालय ने 22 ट्रेनों को रद्द करके यात्रियों की मुसीबतें इस सीजन में बढ़ा दी है, जब स्कूलों की छुट्टियां लग चुकी हैं, छुट्टियों का सीजन है, लोग इधर से उधर ट्रैवल ज्यादा ऐसे वक्त में करते हैं। ऐसे सभी यात्री परेशान हो रहे हैं जिन्होंने लंबी दूरी की यात्रा के लिए 1-2 महीने पहले से ही टिकटें बुक करा ली थी, इस उम्मीद में कि कम से कम जब यात्रा का वक्त आएगा तो उन्हें कंफर्म टिकट मिलेगा और एक अच्छी यात्रा वो कर पाएंगे। लेकिन ट्रेनें रद्द कर दी गई और जो टिकट बुकिंग हुई थी वो भी रद्द हुई है। ऐसे में दिक्कतों का सामना जाहिर तौर पर लोगों को करना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी उन लोगों के सामने दिक्कतों का सामना। रेलवे के इस कदम के पीछे एक ट्रैक मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या रेलवे यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उससे टाला जा सकता था? क्या कुछ दिनों की मोहलत देकर यात्रियों की मुश्किलों को कम किया जा सकता था? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में इस पीक टाइम में यह बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया और इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो रही है, राजनीतिक तौर पर भी इसमें बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण विषय हैं, रेलवे यात्रियों के संदर्भ में भी इस पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ नफा नुकसान की स्थितियां हैं। लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मामले को समझिए, उसके बाद हमारे साथ में खास पूरा पैनल जुड़ रहा है, उनसे चर्चा करेंगे। छोटी सी रिपोर्ट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें और बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ से चलने वाली करीब 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि ट्रैक अपग्रेडेशन वर्क की वजह से ये ट्रेनें नहीं चलाई जा सकेंगी। रेलवे प्रबंधन ने साफ कह दिया है कि उनके पास इन रेलगाड़ियों के रद्द होने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बिलासपुर रेलवे जोन की ओर से जारी आदेश में ट्रेन के परिचालन को रोकने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि देश में ऊर्जा का संकट आने वाला है और आज वो सामने दिख रहा है। यदि ये ऊर्जा की संकट नहीं होती तो पैसेंजर ट्रेन रद्द करके आप गुड्स ट्रेन को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। अभी गर्मियों की छुट्टी भी शुरू हो गई है और लोगों ने काफी समय पहले ही अपना रिजर्वेशन करवा रखा है। ऐसे में अब रेलवे के 2 दर्जन ट्रेनों के रद्द होने के फैसले से हजारों यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, ऐसे में 23 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर को लेना पड़ा है और कहीं ना कहीं यह फैसला जो है आम यात्रियों के लिए काफी मुसीबत बन चुकी है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं अपर मुख्य सचिव ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इससे पहले भी 2 दर्जन ट्रेनें बंद कर दी गई थी, लेकिन रेलवे की ओर से कोई भी कारण नहीं बताया गया था और अब इस फैसले के बाद जो है आम यात्रियों के लिए खासी मुसीबत फिर से एक बार शुरू हो गई है। रेलवे यात्रा और परिवहन का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन है। अब 2 दर्जन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को अन्य साधनों का उपयोग कर अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। तो दूसरी ओर इस मामले में छत्तीसगढ़ के तमाम सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही रेलवे के फैसले के खिलाफ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। तो कुल मिलाकर ये जिस तरह से फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर दिक्कतें सबसे ज्यादा उन लोगों को हो रही है जिन्होंने पहले से प्लानिंग करके टिकट इन आने वाले समय में जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनमें टिकट बुक करवा लिए थे। अब चूंकि ट्रेनें रद्द हुई तो ऐसे में जो उनका सफर था वो भी रद्द हुआ है और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रेलवे का कहना है कि ट्रैक मेंटेनेंस का काम जरूरी था जिसको अब टाला नहीं जा सकता और कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है, इसलिए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र जग्गी जी, जो कि पूर्व सदस्य हैं रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के। जग्गी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ में इस वक्त अभय नारायण सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही KS चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जग्गी से आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो अभी कहा जा रहा है कि ट्रैक मेंटेनेंस था, ट्रैक मेंटेनेंस का काम किया जाना है, लिहाजा इन ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया जा रहा है, इसको किस तरह से लिया जाए? पहले आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि एक साथ 22 ट्रेनों को रद्द कर देना, वो भी ऐसे पीक समय में,
और यात्रियों ने, लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी, दिक्कतें हुई हैं। किस तरह से समझें इसको, क्या तकनीकी दिक्कतें हुई हैं? सर देखिए, ये जो रेलवे का मामला है केंद्र का मामला है, और शुरू से मैं कई साल रहा हूँ रेलवे बोर्ड में। शुरू से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। होना क्या चाहिए, अभी आप बोल रहे हैं, आपको बता दूं सर, ये जो 22 ट्रेनें रद्द हुई हैं, ये सिर्फ बिलासपुर जोन की कैंसिल हुई है। बाकी जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसी ट्रैक पे चलेंगी। जब वो ट्रेनें चल सकती हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें हैं वो क्यों नहीं चलेगी? आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें सर। आज हमारा जो इनका रेलवे की साइड है उसके हिसाब से इनको ढुलाई में, जो माल ढुलाई है उसमें इनको कम से कम 1000 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मेरी जानकारी के हिसाब से 17,821.86 करोड़ रुपया पूरे जोन में, मतलब जितने भी अपना 16 या 18 जोन है, सबसे ज्यादा आय देने वाला बिलासपुर है। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे जो यहाँ के केंद्र के जनप्रतिनिधि है, 22 ट्रेनें रद्द हुई, इसके पहले भी 8-10 ट्रेनें रद्द थी, किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं देखा। एक समय था सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, कि मैंने पेपर में पढ़ा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है। हवाई जहाज तो दूर साहब, हमारी जिंदगी की अपना जो रेल लाइन है वो हिंदुस्तान की लाइफ लाइन कहलाई जाती है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना कर रहा है कि कोविड से लेकर अब तक पूरे जितने भी सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई। और आज की डेट में जो बेचारे आम नागरिक अपना, जिन्होंने 4 महीना 6 महीना 4 महीना पहले अपना उन्होंने टिकट बुक कराई थी, उस तक उन लोगों को कैंसिल कर दिया गया। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जग्गी जी का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात उनका ये कहना है, चूंकि वो रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है, छत्तीसगढ़ के साथ में सौतेला व्यवहार इससे पहले भी हुआ है। केएस चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि एक ऐसा जोन रेलवे का, जिस जो आंकड़े रख रहे हैं, और ये आंकड़े अभी के नहीं है, ये बहुत पहले के आंकड़े हैं, कि बिलासपुर रेलवे जोन जो है कमाई के मामले में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला एक जोन है रेलवे को। उसके बावजूद यहां पर इस तरह का व्यवहार, जोन की 22 ट्रेनों को रद्द कर देना, ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर रद्द कर देना, दिक्कतें हो रही हैं, इसको किस तरह से लिया जाए? क्या वाकई में ये जो बात जग्गी जी कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार रहा है छत्तीसगढ़ के साथ में, इसको उसी रूप में लिया जाए, या आप इसको आप कुछ और तरीके से परिभाषित करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो जग्गी जी बोल रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, काफी एक्सपर्ट हैं, और इस रेलवे से जुड़े हुए हैं। मेन बात यह है कि सौतेला व्यवहार क्यों करेगा केंद्र सरकार? सौतेला व्यवहार क्यों करेगी? क्या वो 3 साल से हो रहा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, कि पहले से हो रहा है ये बोलना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार क्यों किया जाएगा? हमारी जो केंद्र सरकार है पिछले 7-8 सालों से किसी भी राज्य से कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह है कि 80% ट्रैक से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो होती हैं बारिश के दिनों में, और इसके पहले ये मेंटेनेंस करना जरूरी रहता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और वो ट्रेनें रद्द की गई हैं जिनका समय एक दूसरे से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। और ऐसी ट्रेनें भी रद्द की गई हैं जिनको बाई रोड एकदम जल्दी जाया जा सकता है, दूसरे विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जा ही नहीं पाएंगे। मैं ये समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं कि परेशानी होती है, जिन्होंने पहले से बुकिंग करा के रखी हुई है, बिल्कुल परेशानी होती है। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं, मान लीजिए, तो इसमें रेलवे का नुकसान होगा ना, केंद्र सरकार का नुकसान होगा, और तो किसी का नुकसान नहीं होगा। वो क्यों करेगी? कारण यह है कि पहले आगे की दुर्घटनाएं रोकी जा सके, आगे की जो परेशानियां हैं वो रोकी जा सके। चौहान साहब, आपने अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा। जो कारण रेलवे की तरफ से बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि ट्रैक मेंटेनेंस करना है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि बारिश का समय आने वाला है, लिहाजा ट्रैक मेंटेनेंस पहले से होना होता है। मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये ऊर्जा का संकट आ रहा है, ये ऊर्जा के संकट की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। गुड्स ट्रेनों को तो नहीं रोका जा रहा है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों को कम किया जा रहा है। तो जिन ट्रैक पर जब गुड्स ट्रेन चल सकती हैं तो पैसेंजर ट्रेनों को क्या दिक्कतें हैं? ये सवाल जो मुख्यमंत्री जी ने उठाया है उसके संदर्भ में क्या कहेंगे चौहान साहब?
बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जी का मतलब ये जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, वो पूरा का पूरा राजनीतिक है। अगर केंद्र सरकार में उनकी सरकार होती तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मैं बता रहा हूं आपको। मेन बात यह है कि जो ईंधन का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो क्राइसिस है, उसके कारण कोल की भी क्राइसिस हो गई है और लगभग हमारे को 215 मिलियन टन बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है, जो ईंधन के लिए जो थर्मल पावर प्लांट में लगता है। 900 मिलियन टन टोटल एक साल में थर्मल पावर प्लांट में लगता है हमारा, जिसमें से 215 मिलियन टन बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जो कि 2 साल पहले 100 रुपए पर टन था, अभी 160 रुपए पर टन था जब यूक्रेन का जो ये चालू नहीं हुआ था। ऊर्जा का संकट इसका मतलब है ना, आप भी तो स्वीकार कर रहे हैं चौहान साहब, इसका मतलब ऊर्जा का संकट है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। और हमारे जो मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं, उन्होंने साफ साफ बताया है कि 1 महीने का हमारे पास पूरा स्टॉक है और पूर्ति की जा रही है। ऐसा नहीं कि पूर्ति नहीं की जा रही, लेकिन उसको जो बाहर जो लेके जाना है, जो दूसरी जगह लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टर जो है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट जो खुद प्राइवेट जो पावर प्लांट है, मैं उसी में आ रहा था, 440 पर टन हो गया था अभी रेट, अभी घट के 300 रुपए पर टन हो गया है, जिसमें पड़ताल नहीं हो रही है उनको, इस वजह से वो लोग, उनके पावर प्लांट बंद है। मैं ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको अगर आप इससे जोड़ेंगे, ये ट्रैक और मेंटेनेंस से जोड़ेंगे, कल को अगर दुर्घटना हो जाती है तो यही मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि एक छोटा सा सवाल चौहान साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल मैं अभय नारायण जी के पास भी मुझे जाना है। कोरोना काल चल रहा था, लगभग 2 साल कोरोना काल चाहा, रेलवे का परिचालन लगभग बंद था। ये मेंटेनेंस का काम जब परिचालन शुरू हुआ, इस वक्त ही क्यों याद आया? क्या ये मेंटेनेंस के काम पहले हो सकते थे जब परिचालन नहीं हो रहा था? तमाम पूरे देश भर की ट्रैक बदल सकते थे, इतना वक्त था रेलवे के पास में। अब जब ले दे के शुरू हुई है, उसमें भी यात्रियों को जो सुविधाएं पहले मिलती थी, जो बेनिफिट्स मिलते थे, चाहे बुजुर्गों के संदर्भ में हो, चाहे कंसेशन के संदर्भ में हो, वो सब कुछ बंद है। और उसके बाद अब फिर ये 22 ट्रेन और सिर्फ बिलासपुर रेलवे जोन की ट्रेनों को इस तरह से रद्द करना, इसलिए ये जो फैसला हो रहा है, इसको सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं इस पर जानना चाहूंगा कि क्या ये टाइमिंग गलत नहीं है? व्यास जी, आपका सवाल एकदम जबरदस्त है और बहुत ही अच्छा है, और ये एक आम आदमी का सवाल है जी, कि कोरोना काल में ये मेंटेनेंस नहीं हो सकता था क्या? ये बिल्कुल जायज सवाल है आपका। तो मैं आपको बता दूं, आप भी गाड़ी खरीदते हैं, आप भी गाड़ी रखते हैं, हर घर में गाड़ी है, और ये सब मेंटेनेंस के बारे में सब लोग जानते हैं। एक साल में अगर मान लीजिए 15 दिन आपकी गाड़ी नहीं चलती है, तो 1-2 दिन में उनका पूरा मेंटेनेंस का आप करके रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले साल मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे, उसके अगले साल मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे। ये ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि सतत प्रक्रिया है, मेंटेनेंस तो हर साल होना है, चाहे जिस भी तरह की स्थिति हो। अभय नारायण जी किस तरह से लेंगे? यहाँ पर जग्गी जी मेरे साथ में, वो कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार लगातार होता रहा है। चौहान साहब ये कह रहे हैं कि कोई सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है, कि सिंपल मेंटेनेंस है, उसको मेंटेनेंस के रूप में देखा जाना चाहिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेनें रद्द भी हुई है तो उसके वैकल्पिक ट्रेनें भी उपलब्ध हैं। क्या कहेंगे अभय नारायण जी? व्यास जी, जिस दिन से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है 2014 में, पहली बार सरकार बनी और मोदी जी मंत्री बने, तो सबसे पहला कुठाराघात हुआ रेलवे पे। रेलवे बजट समाप्त कर दिया गया। आपको भी याद होगा, पूरे देश को याद होगा कि जब बजट पेश होता था, केंद्रीय बजट, तो रेल बजट पेश होता था, फिर राज्य के वित्त बजट पेश होता था। और रेल बजट का सबको इंतजार रहता था कि हमको उसमें क्या सुविधा मिलेगी, क्या रियायतें मिलेगी और कितनी नई ट्रेनें चालू होगी। तो ये हम तो हमारे दो की सरकार है, मोदी और शाह मिलकर अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और रेलवे को प्राइवेट को ढकेल रहे हैं। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पे जी, जो बिलासपुर जोन की 23 गाड़ियां बंद की गई है। चौहान साहब बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि हर साल मेंटेनेंस होता है। रेलवे 100 सालों से है। बिलासपुर का और छत्तीसगढ़ का इतिहास रेलवे के साथ आजादी के पहले का है। और हम लोगों को याद नहीं है कि अपने जीवन में, मैं डीआरएसओसी का और जेडआरएसओसी का मेंबर रहा हूं, मैं बैठकों में भी जाता आता रहा हूं, कभी मेंटेनेंस के नाम पे 23 ट्रेनें बंद हुई हो, ये मुझे तो याद नहीं है। चौहान साहब को याद होगा कि हर साल ट्रेनें बंद होती होंगी। मेंटेनेंस हर साल होता है, लेकिन यात्री ट्रेनें बंद नहीं होती। ये सीधे और सीधे
माल लदान के लिए बंद की गई है, एक भी मालगाड़ी बंद नहीं की गई है, कोयले की लदान होगी। और मुख्यमंत्री जी ने 1 महीना पहले चेतावनी दी थी कि ये होने वाला है, आप यात्री गाड़ी बंद ना करें। मुख्यमंत्री जी ने पुनः आज कहा है और हमारे अपर सचिव ने पत्र भी लिखा है जीएम को। आज हमारे प्रभारी मंत्री ने डीआरएम से बिलासपुर में बुला के बात भी की है। लेकिन ये जो सरकार बैठी है, इस सरकार को जनता के हित से, यात्रियों के हित से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना के नाम पर ये कमाई करते रहे। कोरोना में ट्रेनें बंद की गई, जब ट्रेनें चालू की गई तो उनको सुपर फास्ट का और स्पेशल ट्रेनों का नाम दिया गया, स्पेशल किराए वसूले गए। आज भी आपने उल्लेख किया है, बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थी आपने अपने सवाल में चौहान साहब से कह दिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन ये अभय नारायण जी, लेकिन चौहान साहब ने जो बात कही, मैं जैसे मैंने उन्हें सवाल पूछा, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वक्तव्य जो दिया है ऊर्जा के संदर्भ में, वो दरअसल राजनीति कर रहे हैं, इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का विषय है नहीं, ये आम लोगों का विषय है। और लिहाजा चूंकि रेलवे की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी कुछ चीजें हैं, उसके आधार पर निश्चित रूप से ये फैसला लिया गया है। इसको राजनीति करके नहीं देखने की जरूरत है। क्या कहेंगे अभय जी? चौहान साहब और भाजपा और मोदी, आप जनता की बात उठाइए, आप विकास की बात उठाइए, आप आवश्यक बात उठाइए, तो उनको राजनीति नजर आती है। अभी वो समझा रहे थे कि कोयला में कि ऊर्जा के लिए कितना लाख टन कोयला लगता है, और वो एक दिन ये समझा नहीं पाए कि किस लाइन का मेंटेनेंस हो रहा है। चौहान साहब अपने मंत्रालय से पूछे, रेल मंत्री जी रेलवे जोन के जीएम को पत्र लिखे और अखबारों में प्रकाशित करें कि किस लाइन का मेंटेनेंस कार्य लिया गया है, कौन कौन से लाइनें मेंटेनेंस के लिए बंद। अभय नारायण जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे भी, हालांकि चौहान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चौहान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा सवाल, आप स्वयं बिलासपुर से ही हैं। इससे पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और यहां पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, ये आरोप जो जग्गी जी ने आज यहां बात कही है, ये बात आज की नहीं है। हम लगातार पिछले लंबे समय से रेल बजट को भी कवर करते आ रहे हैं, तमाम समस्याओं को भी देखते आ रहे हैं। ये सवाल और ये बात हमेशा से उठती रही है कि केंद्र का सौतेला व्यवहार बिलासपुर रेलवे जोन के साथ में रहा है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? क्योंकि ये आरोप जब आप विपक्ष में थे तब भी लगते थे, अब आप सत्ता में हैं तब भी लग रहे हैं। किस तरह से देखेंगे सर? व्यास जी, यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, कभी भी बिलासपुर रेलवे जोन की उपेक्षा नहीं हुई। अधिक से अधिक गाड़ियों को चलाया गया, अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की गई, और आज जितनी नई गाड़ियां चल रही हैं वो मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही चल रही है। 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद रेल बजट समाप्त होने के बाद एक भी नई ट्रेन चलाई नहीं गई, उल्टे ट्रेनों को बंद होने का सिलसिला चल रहा है। और ये जो 23 ट्रेनें बंद की गई है, जिसको चौहान साहब परीक्षण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ ने 9 सांसद दिए हैं, 9 के 9 सांसद चूड़ी पहनकर बैठे हैं और चुप बैठे हैं। मैं निंदा करता हूं उनके चुप बैठने की। चौहान साहब, समस्या तो ये दर्द तो छत्तीसगढ़ के लोगों का है ना भाई। जो यात्री जिनको सफर करना था वो अब सफर कर रहे हैं, सफर इस अंदाज में कर रहे हैं कि चूंकि उनका टिकट हो रहा था लेकिन ट्रेनें रद्द हो गई। ये समस्या है। और अगर वाकई में बिलासपुर जोन के संदर्भ में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो जिम्मेदार हैं, जिनको वहां पर आवाज उठानी चाहिए, क्या आपको लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ के लोगों की इस बात को वहां पर रखनी चाहिए कि अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो इस संदर्भ में कुछ काम किया जाना चाहिए? अपनी बात भी रखिएगा और इस सवाल को भी उसमें जवाब दीजिएगा। जी चौहान साहब। देखिए, केंद्र सरकार हमारी इतनी संवेदनशील सरकार है कि कोई अगर आपको प्रश्न उठाएगा तब आप उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ क्यों सौतेला व्यवहार करेगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, जैसे कि हमारे अभय सिंह जी उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से लेके जा रहे थे। ये राजस्थान में क्यों नहीं है, ये दूसरी जगह क्यों नहीं प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सब जगह प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसको आप छत्तीसगढ़ को अलग मत करिए। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर जो भी 22 ट्रेनें जो अभी फिलहाल जो बहुत कम समय के लिए रद्द की गई हैं, उसका दूसरा विकल्प है, उसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। और मेन बात यह है कि क्यों अभय नारायण सिंह जी मेरे को यह बताएं कि सौतेला व्यवहार क्यों आखिर केंद्र सरकार क्यों करेगी सौतेला व्यवहार, इसके साथ क्यों करेगी, छत्तीसगढ़ के साथ क्यों? ठीक है, जग्गी जी भी यहाँ पे जग्गी जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। खरखरा रही है नारायण साहब, आपकी आवाज ना खरखरा रही है, मेरे को अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा है आपकी आवाज।
लेकिन तभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं आता हूं, दोनों के पास। जग्गी जी भी मेरे साथ में यहाँ पर हो। जग्गी जी क्या कहेंगे? और दूसरा जो विकल्प की बात हो रही है, जिसका जिक्र चौहान साहब भी लगातार कह रहे हैं, वो यात्री जिसने अपना टिकट करवाया था, जिसको अचानक ये फैसला ले लिया गया कि 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई, अब उनके सामने और विकल्प क्या बचता है? क्या रेलवे की तरफ से उनको कुछ और मदद मिलने की उम्मीद बची हुई है, या अगली ट्रेन में उनको अपना टिकट करवाना होगा, या जो भी करना होगा क्या कुछ? और दूसरी बात यह है कि जो ये हम लगातार कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार के संदर्भ में, इसके संदर्भ में अगर आप कुछ बात रख सके तो। सर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, मैं पिछले कई सालों से रहा हूं, लेकिन मुझे भी याद नहीं है कि मेंटेनेंस के नाम से कभी गाड़ियां रद्द की गई हो। आज जो आम नागरिक है वो 3-4 परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस बात को आप मानेंगे। पहली बात यह है सर, 1 महीने के लिए इन्होंने ट्रेनें अपना रद्द की है, तो आप मान के चलिए लगभग 250 फेरों का फर्क पड़ेगा। इनके पास ये बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। इस 250 में होना यह है सर, 250 फेरे में क्या होगा, जिन्होंने 3-4 महीने किया है अब इनको तत्काल में जाना पड़ेगा। आज उनके पास ये स्थिति भी नहीं है कि वो अपनी कार लेके चल दे। वो डीजल इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। इससे सरकार को, अपना रेलवे को, ये जो 200-250 फेरे होंगे, लगभग 1,75,000 नागरिकों के ऊपर इसका बोझ पड़ने वाला है। और मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपए का फर्क आम नागरिक के ऊपर पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम पैसेंजर ट्रेनों में। पैसेंजर और लोकल ट्रेन के नाम से सर ऑलरेडी आम नागरिक जो पहले लोकल में चलता था, तिल्दा, नेवरा, भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़, इधर से लोकल चलता था, उनकी कईयों की नौकरी चल दी। आज ये फिर बंद होने से वो फिर बेरोजगार की श्रेणी में चले जाएंगे। और ये मैं अभी भी कह रहा हूं, आप एक बात देखिए सर, बिलासपुर से चलने वाली पंजाब, राजस्थान, विशाखापट्टनम, झारसुगुड़ा, जी, ये 4 ट्रेन को रोक रहे हैं, लेकिन आपकी हावड़ा बॉम्बे की ट्रेन यहीं से जाएगी। बॉम्बे हावड़ा अपना जो जानिए वो यहीं से जाएगी। ऐसी कई ट्रेनें हैं इसी ट्रैक पे चलेगी। जो विशाखापट्टनम से आपकी डीजल ले जाते हैं, पेट्रोल ले जाते हैं, कोयले जाते हैं, वो सब इसी ट्रैक में। मतलब ये कहीं ना कहीं पर्दादारी है, कोई चीज छुपाया जा रहा है अपना मेंटेनेंस के नाम से। मेंटेनेंस करना होता है सर, 2 महीने बाद भी कर सकते थे, 2 महीना पहले भी कर सकते थे। ठीक बात। मतलब ये जो है ना आम नागरिक के लिए, मैंने कहा ना सर कि ये कहाँ हवाई चप्पल वालों को प्लेन में बैठाने की बात थी। तो ऐसे में विकल्प क्या है जग्गी साहब? अब विकल्प क्या आम लोगों के संदर्भ में भी, और चूंकि अब ये रेलवे जोन ने जो फैसला लिया है, इसके संदर्भ में क्या आगे कुछ किया जा सकता है? चौहान साहब कह रहे हैं कि वही ट्रेनें रद्द की गई हैं जिसके दूसरे विकल्प भी हैं। अगर सपोज यहाँ से बिलासपुर से अगर हमें राजस्थान जाना है किसी लोकेशन पे, तो जहां अगर 2 ट्रेन है तो उसमें से एक को रद्द किया गया है, लिहाजा दूसरा विकल्प तो लोगों के पास में है। तो किस तरह से देखें सर? सर अगर विकल्प है तो जिनकी आपने टिकट का मैसेज भेज के कैंसिल कराया है, मेरा निवेदन है कि उनको एज इट इज अपना उनको दूसरे ट्रेनों में दे दिया जाए। क्यों कैंसिल करते हैं हम? सर कहीं ना कहीं कोई बात है। आज अपन 250 फेरे कैंसिल कर रहे हैं और 100 ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। और आप बोलते हैं हावड़ा बॉम्बे हैं कितनी। पहले ये होता था अपना, जब गर्मी की छुट्टी आती थी तो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी, और ये 22 ट्रेन बंद कर दी सर। ये सोचनीय विषय है, विकल्प सरकार को खोजना है सर। हम लोग तो बता सकते हैं, मैं तो कई बार रेलवे में गया हूं, कई चीजें बताए हैं, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं होती। शायद जो हमारे यहाँ पे 9 सांसद बैठे हैं वो कोई दबाव डाल के काम कर दें। आम नागरिक की परेशानी। चौहान साहब से मुझे सवाल पूछना था। चौहान साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी चौहान साहब अपनी बात रखिएगा। जी जी, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि लगभग 80% ट्रेनें जो है वो मालगाड़ी में, और 20% ही पैसेंजर, 20% ही पैसेंजर ट्रेनें हैं और 80% मालगाड़ी। आपको मैं ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि ये रियल में ये मजबूरी है केंद्र सरकार की, ये रेलवे की, केंद्र की रेलवे की, कि इनको 22 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है 1 महीने के लिए, और ये इसका विकल्प है, इसलिए ये 22 ट्रेनें चूज की गई है ना। ऐसा तो नहीं कि उस रूट पे आप जा ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, कोई भी ट्रेन निकाल के देख लीजिए। चौहान साहब, मैंने भी दिया, जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल हुए हैं उन लोगों को इस विकल्प में कोई सुविधा तो नहीं मिल रही है ना। उनको तो दोबारा टिकट करना पड़ेगा, दोबारा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हो सकता है कि सीट मिले, कंफर्म मिले ना मिले। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। और इस जो गर्मी के जो मौसम होता है उसमें कम से कम
30% और बढ़ जाता है, मैं मानता हूं, यही कमोबेश आपने जो बात कही है कि इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि क्या इस पर थोड़ा सा टाला जा सकता था। फाइनल कमेंट चाहूंगा, चूंकि समय मेरे पास में इस वक्त कमी है। अभय नारायण जी क्या कुछ कहेंगे? फाइनल कमेंट आपको अपनी बात भी रखना चाह रहे थे वो भी रखिएगा और फाइनल कमेंट भी। जी चौहान साहब जो कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था है, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना प्लान के और बिना मेंटेनेंस के ये गाड़ियां बंद की गई हैं। गाड़ियां केवल और केवल कोयला लदान के लिए बंद की गई हैं। बिलासपुर जोन की कमाई से पूरा रेलवे चलता है। एकमात्र जोन बिलासपुर है जो सर्वाधिक कमाई देता है और इसी की कमाई से रेलवे चलता है। तो रेलवे को यात्री सुविधा से कोई मतलब नहीं है। इनके 9 के 9 सांसद, केंद्र के मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, आकांक्षी जिलों में योजना देखने जा रहे हैं। एक मंत्री तो रेलवे का आ जाए और उन यात्रियों से मिल ले जिन यात्रियों की ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, जिन यात्रियों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, उनसे मिलने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी किसी मंत्री को भेजेंगे? जाइए और उन यात्रियों से मिल के आइए। दूसरी बात जो मेरा ठीक है, आरोप है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है, इंजीनियरों की संख्या कम की जा रही है। और आज ठीक है जग्गी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहुत संक्षेप में रखिएगा, मेरा समय खत्म हो जाएगा। जग्गी जी बाकी दोनों आवाज म्यूट कीजिए। जी जग्गी जी। सर देखिए, मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि आज तक मेंटेनेंस के नाम से गाड़ियां कैंसिल नहीं की गई और मैं बहुत ही जवाबदारी के साथ कह रहा हूं सिवाय बिलासपुर जोन के किसी भी जोन में कहीं भी गाड़ियां कैंसिल नहीं की गई है। तो यही सवाल है कि मेंटेनेंस के नाम पर इससे पहले कभी भी गाड़ियों को कैंसिल नहीं किया गया, लिहाजा ये जो फैसला सिर्फ बिलासपुर रेलवे जोन में हुआ है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हम ये सवाल पूछने की स्थिति में आ रहे हैं कि आखिरकार ये स्थितियां यहां पर क्यों हुई। और दूसरी बात यह कि बिलासपुर रेलवे जोन के अलावा बाकी सब जगह पर अगर परिचालन हो रहा है तो सिर्फ ऐसे में एक जोन जो सबसे ज्यादा कमाई करके दे रहा है वहां पर अगर इस तरह का फैसला हो, और सबसे बड़ी बात यह कि जो यात्री परेशान हुए, जिनके टिकट कैंसिल हुए, उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम व्यवस्था नहीं की गई, ये बड़ी दिक्कत की बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस दिशा में कुछ रेलवे की तरफ से भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि आम लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं वो ना हो। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। नमस्कार।